और सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर अगर आपने सफ़र करना है तो सूबाई इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से एक एडवाइज़री जारी कर दी गई है और इस एडवाइज़री का निफाज आज रात देर गेर से जारी होगा और कल पूरे दिन तक इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा 14 घंटों के लिए बंद कर दी जा रही है और 14 घंटों के लिए इस पर मरम्मत के लिए जो है ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि 14 घंटों तक कोई भी आमदरफ्त इस कौमी शाहरा पर नहीं होगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा 14 घंटों के लिए बंद रहेगी और ये बंद रहने का सिलसिला जो है ये आज शाम से शुरू होगा, जो कल तक जारी रहेगा। 14 घंटे का बंद आज शाम को शुरू होगा और इस दौरान नाशरी और बानिहाल रामबन सेक्टर, जो दो अहम तरीन सेक्टर है, नाशरी वाला पार्ट और बानिहाल वाला पार्ट पर इंतहाई अहम मरम्मत करना है और उस मरम्मत के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। ट्रैफिक जनाब आज रात 10 बजे 9 तारीख आज है, तो आज रात 10 बजे से 10/3/2024 की सुबह 10 बजे तक ट्रैफिक 12 बजे तक जो है वो ट्रैफिक बंद रहेगा। तो इस तरीके से आज शाम को 10 बजे ट्रैफिक बंद होगा। कल सुबह बाद दोपहर तक इस शाहरा पर, इस वाले स्ट्रेच पर कोई भी गाड़ी चलने की इजाज़त नहीं होगी और ये दलवास का मकाम है जहां पर पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि सिंगल वे बना हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा धीमी थी और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जैम जो इस पैच के अंदर थे वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था। अब इंतज़ामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का फ़ैसला लिया है कि आज शाम 10 बजे और कल सुबह 12 तक, यानी शाम को 10 बजे से कल सुबह 12 बजे तक पूरे रात भर यहाँ पर काम किया जाएगा ताकि सड़क की मरम्मत की जा सके और गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जा सके। सीधे नदीम इकबाल के पास चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ है। नदीम, गुज़श्ता दिनों बारिशें हुई और उसके बाद दलवास का मकाम और आसपास के एरिया के अंदर सड़क खिसकी, पहाड़ पत्थर गिराए, जिसके बाद अबूर मरूर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ। ख़बर यह है कि ज़िला इंतज़ामिया ने उस दरख्वास्त को मंजूर किया है, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया गया कि आज शाम 10 बजे से कल सुबह 12 बजे तक नकलो हमल ट्रैफिक की बंद रहेगी। क्या ये सिर्फ इस पैच के अंदर बंद रहेगी या एंटायर कौमी शाहरा पर गाड़ियों की चलने पर पाबंदी आएगी? जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जब खराब मौसम हो और उसके बाद सीधा असर उसका हमें हाईवे पर देखने को मिला और हाईवे कहीं ना कहीं दिनों के लिए बंद भी हुई। उसके बाद अगर जो रेस्टोर किया गया रोड को, लेकिन कई मकामात ऐसे थे जहां पे रोड सिंगल वे था, वन वे था और उसकी वजह से हमने देखा कि ज्यादा असर ढलवास के मकाम पर देखने को मिला, जहां हमने देखा कि ट्रैफिक जैम के दिन भर हम कतारें देखते थे। और उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनकी तरफ से एक तहरीरी शक्ल में एक दरख्वास्त जिला जो मजिस्ट्रेट है उनके दफ्तर पहुंची कि आप हमें इजाजत दीजिएगा कि हम रोड को जो है वाइड कर सके ताकि डबल क्रॉसिंग हो सके और ट्रैफिक जैम से लोगों को कहीं न कहीं छुटकारा मिले। और इसी को देखते हुए हमने देखा कि रात को एक ऑर्डर जारी किया गया, जिसे हम एडवाइजरी भी कह सकते हैं, और बताया गया है कि आज रात 10 बजे से रोड बंद होगी और कल यानी 10 तारीख की दोपहर 12 बजे तक रोड बंद रहेगी। इस बीच मेंटेनेंस का काम चलेगा, रेस्टोरेशन का काम चलेगा और ये काम सिर्फ ढलवास नहीं बल्कि रामबन के नाशरी टनल से लेके, यानी 2 टनल, जिसे नवयुग और नाशरी टनल की बात करें, इन दोनों के भी जहां हाईवे सुकड़ गई है, सिंगल क्रॉसिंग तक रह गई है, उसे डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक चीज जो हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे वो ये है कि जिस तरह से एडवाइजरी में बताया गया है कि आज रात 10 बजे रोड को बंद किया जाएगा, कल दोपहर 12 बजे तक ये काम चलेगा। लेकिन इस बीच अभी हमने देखा कि ये बताया गया है कि आज की डेट में 4 बजे के बाद किसी भी गाड़ी को टुवर्ड्स कश्मीर बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई शख्स जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहा है तो 4 बजे से पहले वो नगरोटा क्रॉस करे। अगर 4 बजे के बाद वो नगरोटा क्रॉस करते हैं तो ये जो विद इन डिस्ट्रिक्ट बीच में चूंकि चिनाब वैली की तरफ भी गाड़ियां जाती हैं, वहां क्या ऑफिशियली ओपन रखने का फैसला हुआ है या फिर जो अनाउंसमेंट है उसके मुताबिक हाईवे के इस पोर्शन के पीछे सिर्फ गाड़ियां चलेंगी, जिस हिस्से के अंदर इस वक्त मुरम्मत चल रही है वहां पर किसी को भी दाखिले की इजाजत नहीं होगी? चिनाब वैली जाने वाले लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि अगर चिनाब वैली की आप बात करें, डोडा किश्तवाड़ की खासकर वो बात करें तो उन पर ज्यादा कोई असर पड़ने वाला है नहीं। लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, रामबन के अंदर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट या इंटर डिस्ट्रिक्ट दोनों ही किस्म के जो ट्रांसपोर्ट है मुतासिर होना है, क्योंकि रामबन बानिहाल या रामबन बटोट की तरफ आपको जाना है, दीगर लिंक रोड्स पे
जहां आपको हाईवे पर से गुजर के जाना है, तो जाहिर सी बात है वहां कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहेगी, परेशानियां रहेंगी। लेकिन जो बाकी हाईवे के साथ जुड़ती हुई रोड्स हैं रामबन के अंदर, उन पर भी हमें असर देखने को मिलेगा। हालांकि जो इमरजेंसी वगैरह हो तो उन्हें डील किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमने देखा है कि आज से पहले भी नोडल अफसर तैनात किए जाते हैं। तो उन तमाम जो है नोडल अफसर वगैरह को तैनात करके और वहां पे वो देखेंगे कि किस तरह की इमरजेंसी है। और बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तफसीलात फराहम करने के लिए। तो तकरीबन 14 घंटों का ये वक्फा बीच में रहेगा, जिसमें रात 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक, यानी 10 मार्च के 10 बजे तक थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस रहने वाली हैं। और मुरम्मती काम के पेश नज़र चूँकि मकतूब रवाना किया गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिसके बाद उन्होंने ऑफिशियली जानकारी इसकी एक्स पर भी दी कि हाईवे क्यों बंद रहेगा। दूसरा, जब आप आज के अगर आप कश्मीर की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन आपके सामने वो ये कि जो नदीम बता रहे थे कि 4 बजे से पहले नगरोटा से क्रॉस करना है, उसके बाद मुश्किलात रहेंगी। लेकिन चूंकि शाम होते होते किसी भी गाड़ी को उस स्ट्रेच के अंदर जहां पिछले तकरीबन 7 दिनों से मरम्मत चल रही है, जब वेट स्पेल से जम्मू कश्मीर गुजरा तो उस वक्त पस्सियां गिरने की वजह से शारा बंद हुई थी। ये तो अपडेट था रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक नेशनल हाईवे तकरीबन 14 घंटे तक बंद रहने वाला, 12 बजे तक, तकरीबन 12 बजे तक। जी चलिए।